औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बनी इसराइल और कुरान की। सूरह बकरा चल रही है, इसमें 65 पिछले लेक्चर से आगे कंटिन्यूस आयत है। और बेशक जानते हो तुम उन लोगों को जिन्होंने तुम में से सबत का कानून तोड़ा, फिर कहा हमने उनसे कि बन जाओ बंदर और जलील। सबत का कानून है, ये उस बनी इसराइल में जो यहूदी थे वो करते थे। 66 अगली आयत, और इस तरह बना दिया हमने बायसे इबरत उनको जो मौजूद थे, यानी इनको बंदर बना दिया अल्लाह ने, जानवर बंदर बना दिया। और इस तरह बना दिया हमने बायसे इबरत उनको जो मौजूद थे और उनके लिए भी जो बाद में आने वाले थे, और ये नसीहत है डरने वालों के लिए। 67, और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, अब अल्लाह ने उनको एक और इम्तिहान में डाला। गाय का जिक्र है, इसीलिए इस सूरत पहली सूरत को बकरा कहते हैं। बकरा का मतलब गाय। और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, बेशक अल्लाह तुमको एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है, कहो उन्होंने तुमसे हमसे मजाक कर रहे हो। कहा उन्होंने, यानी हज़रत मूसा को उन्होंने कहा बनी इसराइल ने कि तुम उनसे मजाक कर रहे हो। कहा मूसा ने, अल्लाह की पनाह कि मैं जाहलों में से हूं। 68, उन लोगों ने कहा है बनी इसराइल ने, दुआ करो अपने रब से कि खोल कर बताए हमें कि वो कैसी हो गाय, यानी कैसी किस्म की हो। कहा मूसा ने, बेशक अल्लाह फरमाता है कि गाय ना बूढ़ी हो और ना बछिया, यानी छोटी बच्ची, दोनों के दरमियान हो उम्र में, तो तमील करो इस हुक्म की। 69, कहा उन बनी इसराइल ने, दुआ करें अपने रब से कि वो खुलकर बताए कि उसका रंग कैसा हो। अच्छा, ये हुज्जतें कर रहे थे, ये हजरत मूसा से हुज्जतें कर रहे थे, यानी वो चाहते थे कि हम गाय को ज़िबा न करें, क्योंकि गाय की भी पूजा होती थी, जिस तरह हिंदू में होती है वो भी कुछ करते थे। तो उनका मतलब कुर्बानी न दें, हम ज़िबा न करें तो किस तरह जान छूट जाए। रंग बिरंगे सवाल करे जा रहे थे, और मूसा उनका जवाब दिए जा रहे थे। कहा दुआ करो अपने रब से कि वो खुल कर बताए उसका रंग कैसा हो। कहा मूसा ने, बेशक वो फरमाता है कि गाय जर्द रंग की हो, ऐसा कि जी खुश हो जाए देखने वालों का। 70 आयत, कहा दुआ कीजिए हमारी खातर अपने रब से कि खुल कर बताए हमें कि वो कैसी हो। बेशक गाय मुश्तबा हो गई है। उन्होंने मूसा से वो की हुज्जत कि अब गड़बड़ सी हो गई है, कोई शुबा सा पड़ गया है, खुल कर बताया अल्लाह हम पर, और बेशक अगर चाहा अल्लाह ने तो हदायत पा लेंगे। 71 नंबर, कहा मूसा ने, बेशक अल्लाह फरमाता है कि गाय ना मेहनत करती हो, ना जमीन जोतती हो, और ना पानी देती हो खेती को, यानी सही सालम हो और बेदाग हो। उन्होंने कहा अब लाए हो तुम ठीक बात। आखिर उन्होंने ज़िबा कर ही दिया, अगरचे लगता नहीं था, यानी कि वो ज़िबा कर दिया। 72 नंबर अगली आयत, और जब कत्ल कर दिया तुमने एक शख्स को, फिर झगड़ने लगे तुम मुझसे, और अल्लाह जाहिर करने वाला था उसको जो तुम छुपा रहे थे। ये मूसा से कत्ल हो गया था। 73 नंबर में फरमाया, लिहाजा हमने कहा कि ज़रब लगाओ इस गाय के टुकड़े से, वो जो गाय ज़िबा हुई थी, इस तरह अल्लाह जिंदा करेगा मुर्दों को, और दिखाता है वो तुमको अपनी निशानियां ताकि तुम अकल से काम लो। अच्छा, ये वो अल्लाह ने बताया है कि मैं किस तरह रोज़े क़यामत को, रोज़े महशर को तुम लोग को जिंदा करूंगा। आपने फरमाया कि ज़रब लगाओ इस गाय के टुकड़े से। 74 नंबर, फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल बाद में गोया के पत्थर है, या उससे भी सख्त। अल्लाह कह रहा है बनी इसराइल को कि तुम्हारे दिल जो है वो सख्त हो गए पत्थर से भी ज्यादा। और अल्लाह कहता है कि पत्थर से भी ज्यादा, बेशक पत्थरों में तो ऐसे भी हैं कि जिनसे नहरें फूट पड़ती हैं, यानी चश्मे फूट पड़ते हैं। अल्लाह कह रहे हैं तुम उनसे भी ज्यादा सख्त हो गए। और कुछ फट पड़ते हैं जिनमें से पानी निकलता है, और उनमें तो ऐसे भी हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह नहीं बेखबर इससे जो तुम करते हैं। अच्छा, ये एक तो बेजान चीज़ें हैं ना, एक तो जानदार चीज़ें ना जो अल्लाह की तस्बीह करती हैं, और अल्लाह की बेजान चीज़ें भी जो बनाई हैं, पत्थर पहाड़, वो भी उसकी तस्बीह करते हैं, लेकिन हम नहीं जान सकते। 75 नंबर 75, क्या अब भी तुम तवक्का रखते हो कि ये लोग ईमान ले आएंगे? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है,
हालांकि इनमें एक गिरोह ऐसा है जो अल्लाह का कलाम सुनकर उसको बदल देता है अच्छी तरह समझने के बाद। यानी पैगाम सुना, कुरान सुना, पूरी तरह समझा, लेकिन फिर उसको बदल दिया खुद से। यहूदियों की अगर बनी इस्राइल की अगर सबसे बड़ी बुराई बदी जो जिक्र हुए कुरान में, वो ये है कि वो अल्लाह के कलाम को बदलते थे और उनका मजाक उड़ाते थे, तोड़ मरोड़ देते थे और उसके बदले में मामूली सी कीमत लेते थे। तो ये लबे लबाक जो सबसे बड़ी उनकी बुराई थी। 76 अगली आयत, और जब मिलते हैं उनसे जो ईमान ला चुके हैं। अब ये उन बनी इसराइल यानी यहूदियों का जिक्र हो रहा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे। और जब मिलते हैं उनसे जो ईमान ला चुके हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, यानी मान लिया उन्होंने कि हाँ ये मान लिया मुसलमानों ने। लेकिन जब एक दूसरे के साथ अकेले होते हैं तो कहते हैं कि आप बता देते हो तुम उन मुसलमानों को जो बातें खोली हैं अल्लाह ने तुम पर, ताकि वो हुज्जत के तौर पर पेश करें तुम्हारे खिलाफ उन बातों को। अल्लाह कहता है तुम्हारे रब के दूत, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते? यानी करते थे ये थे कि पहले कहा जी हम ईमान ले आए, लेकिन बाद में मुकर जाते थे और अकेले में जब आपस में होते थे यहूदी तो कहते थे कि क्या बता देते हो तुम मुसलमानों को बातें जो खोली अल्लाह ने तुम पर, यानी क्या तुम्हारे इस बारे में क्या तबसरा है, क्या ख्याल है, ताकि हुज्जत के तौर पर पेश करें तुम्हारे खिलाफ इन बातों को तुम्हारे रब के हुजूर, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेकार किस्म की बहस करें, उलझाएं। अगली आयत 77 नंबर, और क्या नहीं जानते कि बेशक अल्लाह जानता है जो वो छुपाते हैं और वो भी जो जाहिर करते हैं। अल्लाह ने कह दिया कि बदबख्तों में तो जो तुम छुपा रहे हो वो भी जानता हूँ और जो जाहिर कर रहे हो सब कुछ मैं जानता हूँ, मैं तो सुनने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, वैसे तो कोई चीज छुपी नहीं है। 78 नंबर में फरमाया, और उनमें एक गिरोह उम्मीयून का है। अच्छा, उम्मी कहते हैं वो बंदा जो पढ़ा लिखा ना हो, जिसने किसी मकतब में किसी इदारे में तालीम ना ली हो, उसको उम्मी कहते हैं। अब यहाँ पे तर्जमा अनपढ़ ही हम कर सकते हैं, लेकिन अच्छा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उम्मी थे और ये अल्लाह ने कुरान में कहा है कि तुम्हारा उम्मी होना सबसे ज्यादा साबित करता है कि तुम नबी हो, क्योंकि मैंने तुम्हें सारी तालीम दी, अल्लाह कहता है। लेकिन इस बात पे कुछ जज्बाती मुसलमान बहुत जज्बात में आए थे। और उनमें एक गिरोह अनपढ़ों का है, उम्मीयून का है, जो नहीं जानते किताब इलाही को। अच्छा, एक तो वो लोग अल्लाह ने कैटेगरी की जो जानते हैं, इल्म भी रखते हैं, समझ भी रखते हैं, लेकिन फिर बदल देते हैं, फिर मुश्तबा बना देते हैं, फिर उसके ऊपर हुज्जतें करते हैं। लेकिन कुछ अल्लाह ने एक ग्रोह वो बताया है जो बिल्कुल नहीं जानते आयात इलाही को, तो वो उनका क्या तरीका है, मगर झूठी आरजुएं। अच्छा, वो अपनी तरफ से वो फजूल किस्म की चीजें परसीव कर लेते हैं, फजूल किस्म की चीजें जो हैं वो अपनी झूठी आरजुओं को फैलाते हैं, या कहते हैं नहीं हम तो इसको ऐसे जानते हैं। उनको किताब इलाही सुना ही नहीं, ना सुना ना पढ़ा, वो अपनी तरफ से हुज्जतें कर रहे हैं कि अपनी बोंगियां मार रहे हैं, अपनी गलत सलत बातों को फैला रहे हैं। यहाँ झूठी आरजुएं तर्जमा किया गया। और नहीं मगर वो गुमान पर चल रहे हैं। गुमान का मतलब है अंदाजे से अपनी ऐसी चीज बना ली, अब उसके ऊपर अमल करेगा। 79 नंबर आयत, बस हलाकत है उन लोगों के लिए जो लिखते हैं किताब अपने हाथों से। ये यहूदी जो हैं, जब बनी इसराइल के जो लोग हैं, ये अपनी तौरात पे बहुत ज्यादा जोम रखते हैं। ये कहते हैं कि ये ओरिजिनल तौरात है, ये ही मूसा पे उतरी थी अलैहिस्सलाम पे। वो इस बात को चैलेंजिंग तरीके से करते हैं कि जी हमारे पास जो तौरात हिब्रू में है, उनकी अपनी एक उस वरने की ज़बान है, तो ये असली है, इसमें कोई मिलावट नहीं। यानी कुरान की तरह वो मुकाबले में बात करते हैं कि ये तो सवाल है, ये तो जी असली है, ओरिजिनल है, जेन्युइन है, वही जो मूसा ने ली थी। लेकिन अल्लाह ताला उनका कत्ता चट्टा खोल रहे हैं कि तुम अपने हाथों से इसको तब्दील भी करते हो, अपने हाथों से लिखते भी हो और लोगों को गुमराह करते हो। इनके जो रब्बी हैं, रब्बी का मतलब होता है कि रब को मतलब पैगाम देने वाले, तो इनके जो मजहबी आलम है उनको रब्बी कहा जाता है। तो वो लोगों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं। ये अल्लाह इनके कत्ता चट्टा खोल रहा है। बस हलाकत है उन लोगों के लिए जो लिखते हैं किताब अपने हाथों से और कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है।
फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है ताकि बदले में हकीर मुआवजा वसूल करें, सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए। सो तबाही है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने हाथों से लिखा, वार्निंग, और हलाकत है उनके लिए जो वो कमाते हैं। 80 नंबर 80 आयत बकरा चल रही है 2 नंबर। कहते हैं कि हरगिज नहीं छुएगी आग हमें मगर चंद दिन गिनती के। अच्छा, एक खुद एज्यूम किया हुआ है कि हम अल्लाह के इतने लाडले हैं कि अगर हमें जहन्नम में फेंका भी तो हमें चंद दिन ही आग छुएगी। अल्लाह कहते हैं कहो क्या तुम अल्लाह से कोई वादा ले चुके हो कि मैंने तुमसे कोई वादा किया है, बदबख्त हो, कि चंद दिन ही तुम्हें रखूंगा वहां जहन्नम में। हरगिज नहीं, अल्लाह अपने वादे, अपने अहद के खिलाफ नहीं करता। अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे लिए दायमी जहन्नम है, शदीद अजाब है, और तुम गैस कर रहे हो कि हमें तो थोड़े दिन आग छुएगी। या अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहती हो जिनका तुम्हें कोई इल्म ही नहीं। यानी इंटरेस्टिंग, खुद ही अल्लाह की तरफ से ऐसी बातें घड़ लेते हैं और लोगों को बताते हैं। और ये मैं एक और बात बताऊं, ये जहालत है, ये पूरे मजहबों में है और हमारे दीन इस्लाम में भी है। क्या कि जो मजहबी लोग हैं, मजहबी आलम हैं, मजहबी रहनुमा हैं, अच्छा वो क्या करते हैं, वो किताब पकड़ के अल्लाह की शो करते हैं कि मैं इसमें से जो पढ़ रहा हूं वो अल्लाह की तरफ से। अच्छा, सुनने वाले जो जाहल हैं वो खुद नहीं पढ़ते, वो उस रब्बी, उस पादरी, उस मौलवी, उस पंडित के ऊपर यकीन करते हैं कि ये जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। और हम मुसलमानों में भी ये चीज है। यहां पे पाकिस्तान में कुछ ऐसे मौलवी हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कुरान को समझते हैं, बता सकते हैं कि ये गलतियां कर रहे हैं, ये कुरान से नहीं पढ़ रहे, और बड़े पॉपुलर मौलवी हैं वो, बड़े ही ज्यादा उनका नाम है, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, और कई तो बिजनेसमैन भी बन गए हैं। वो बिल्कुल कुरान से नहीं पढ़ रहे थे, चंद एक दो चीजें कुरान से पढ़ के फिर अपनी बातें शुरू कर दी। जबकि अल्लाह ताला मुसलमानों को कहता है कि तुम खुद पढ़ो, और जब तक आप कुरान खुद नहीं पढ़ते, यानी समझ के नहीं पढ़ते, उस वक्त तक आप मुसलमान कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो 80 नंबर 81 अगली आयत सूरत, बल्कि जिसने कोई बदी कमाई और घेर लिया उसको उसके गुनाहों ने, तो ऐसे ही लोग जहन्नम में, आग में हमेशा जलेंगे। और 82 नंबर, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए वही अहले जन्नत हैं और उसमें हमेशा रहेंगे। अगली आयत 83, और जब लिया हमने पुख्ता अहद बनी इसराइल से। अच्छा, ये यहां पे एक अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है हमको, नंबर 1 कि ना बंदगी करना तुम मगर सिर्फ अल्लाह की, नंबर 1। नंबर 2, और वालदैन के साथ नेक सलूक करना। अच्छा, जहां भी अल्लाह ने अपना जिक्र किया है कि मेरी बंदगी करो, मेरी इबादत करो, सेकंड नंबर पे वालदैन को रखा है प्रायोरिटी में, इतनी अहमियत है वालदैन के साथ। और नंबर 2, वालदैन के साथ नेक सलूक करो। नंबर 3, और कराबतदारों, यतीमों और मस्कीनों के साथ भी नेक सलूक करो, एहसान करो। कराबतदार जो आपके रिश्तेदार हैं करीबी। फिर अगली कैटेगरी यतीम। यतीम का बहुत मकाम है, कुरान पाक में बहुत दफ़ा अल्लाह ने यतीमों के बारे में आयतें नाज़िल की। और मस्कीनों के साथ, मस्कीन कहते हैं गरीब में, गरीब उर्दू का लफ्ज़ है, अरबी में गरीब नहीं, और अरबी में मस्कीन है इसका। और अगला हुक्म चौथा, और लोगों से अच्छी बात कहना, सही बात, अच्छी बात कहना, झूठ नहीं कहना। अगली नंबर 5, और नमाज कायम करो। नंबर 6, और ज़कात अदा करो। ये अल्लाह ने इनसे अहद किया, लेकिन क्या हुआ, मगर ये फिर गए इस अहद के बाद।
सिवाय चंद एक के तुम में से, और तुम हो ही फिर जाने वाले। 84, जब लिया हमने पुख्ता अहद तुमसे कि ना बहाना आपस में तुम खून और ना निकालना अपनों को वतन से, फिर तुमने उसका इकरार किया था और तुम खुद उस पर भी गवाह हो। अगला अहद अल्लाह ने क्या लिया कि अपनों को कत्ल ना करना और अपने वतन से ना निकालना। 85, फिर तुम वही हो लोग कि जो अपनों को कत्ल करते हो, यानी अहद करके मुकर गए, कत्ल करते हो और निकाल देते हो जो अपने ही एक ग्रोह को उनके वतन से, उन पर गुनाह और ज्यादती से चढ़ाई करते हो, और अगर आते हैं वो तुम्हारे पास कैदी बनकर तो तुम उनको फिदिया लेकर छुड़ा लेते हो, हालांकि ये हराम था तुम्हारे लिए उनका निकालना ही। यानी तुम क्या ड्रामा कर रहे हो, पहले निकालते हो, कत्ल भी करते हो, फिर वापस फिदिया लेके तुम वापस ले लेते हो। अल्लाह ने कहा ये हराम था तुम्हारे लिए उनका निकालना, तो क्या तुम ईमान लाते हो किताब के बाज़ हिस्सों पर और कुफर करते हो बाज़ पर? सो नहीं है सजा उस शख्स के लिए जो ऐसा करे तुम में से, स्वाय रसवाई और जिल्लत के दुनिया की ज़िंदगी में, और क़यामत के दिन फेर दिए जाएंगे ये लोग शदीद अजाब में, और नहीं है अल्लाह गाफिल जो तुम करते हो। तो ये बनी इसराइल का अगला चैप्टर था। देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।